Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ था जो कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज है। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.7 के ऊपर बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.7 के ऊपर बात करने से पहले जो हमारे पास टॉपिक कौन सा है वो आपके पास स्वर्ड्स है। ठीक है, तो हम देखेंगे आपके पास स्वर्ड्स क्या है, इनकी टाइप्स क्या हैं और इनका कंजुगेट किस तरीके से लेते हैं और इनका रेशनलाइजेशन मेथड के जरिए हम किस तरीके से स्वर्ड को सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्वर्ड्स को। स्वर्ड्स आपके पास क्या होती हैं? अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a। ठीक है, इस कार्ड स्वर्ड। जब कभी भी आपके पास nth रूट ऑफ a इस टाइप के आपके पास जितनी भी आपके पास नंबर आ गए, ठीक है, तो नंबर कौन कौन से आ सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 4 आ सकता है, फिर आपके पास क्या आ सकता है? फिफ्थ रूट ऑफ 5 आ सकता है। इस तरह के आपके पास जितने भी नंबर आएंगे वो आपके पास क्या होंगे? स्वर्ड्स होंगे। ठीक है, वेयर a इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, और जो आपके पास ये होगा a आपके पास हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आपके पास जितने भी नंबर इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको हम स्वर्ड्स बोलेंगे, और जो आपके पास a होगा वो आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अ नंबर विल बी अ स्वर्ड। कौन से नंबर आपके पास स्वर्ड होंगे? इट इज इर्रेशनल। अगर ये आपके पास इर्रेशनल होंगे तो आपके पास स्वर्ड्स होंगे। दूसरा, इट इज द रूट, आपके पास रूट्स होंगे तो तब आपके पास स्वर्ड्स होंगे। और दूसरा, अ रूट ऑफ द रेशनल नंबर, और ये आपके रूट्स ऑफ रेशनल नंबर होंगे। पहली कंडीशन आपके पास ये क्या है कि ये हमेशा आपके पास इर्रेशनल नंबर होंगे। दूसरी कंडीशन, इट इज रूट, ये हमेशा क्या होंगे? रूट्स के अंदर लाइज करेंगे। तीसरा, अ रूट ऑफ द रेशनल नंबर, और ये हमेशा किसी भी रूट क्या होंगे? रेशनल नंबर के रूट्स होंगे। रेशनल नंबर आपके पास p बाय q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे तमाम नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। आपके पास गिवन है √3 एंड आपके पास √5 प्लस √3। आपके पास दो नंबर गिवन है। ठीक है, इन दो नंबर को हम क्या करेंगे? एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन द अबव एग्जांपल बोथ आर द इर्रेशनल नंबर। पहली कंडीशन आपके पास क्लियर होगी कि ये आपके पास दोनों क्या है? आपके पास इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब आगे देखें। फर्स्ट इज द रूट ऑफ रेशनल नंबर 3। अब इट इज द रूट ऑफ क्या होना चाहिए? किसी भी आपके पास रेशनल नंबर का क्या होना चाहिए? रूट होना चाहिए। और ये आपके पास क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर का क्या आपके पास रूट है? वो आपके पास कौन सा है? 3 है। ठीक है, और सेकंड आपके पास क्या है? ये आपके पास रूट है किसका? इर्रेशनल नंबर 5 प्लस √3। ठीक है, पहले एग्जांपल में ये आपके पास रेशनल नंबर का रूट है और दूसरा आपके पास इर्रेशनल नंबर का रूट है। ठीक है, तो √3 आपके पास स्वर्ड्स है क्योंकि √3 इर्रेशनल है। ये रूट भी है और रूट किसका? आपके पास एक रेशनल नंबर का है, और ये आपके पास स्वर्ड्स नहीं है। √5 प्लस √3 ये आपके पास स्वर्ड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके पास इर्रेशनल है, रूट है, लेकिन आपके पास रूट ऑफ रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये आपके पास स्वर्ड्स नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 भी आपके पास स्वर्ड्स नहीं है। देखिए क्यों नहीं है? आप देख सकते हैं कि 2 का क्यूब 8 होता है और इधर आपके पास क्या है? क्यूब रूट है। क्यूब क्यूब से कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आपके पास क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, इस वजह से ये आपके पास स्वर्ड्स नहीं है, बल्कि कंडीशन क्या थी? रूट होना चाहिए उस रेशनल नंबर का। ठीक है, ये खुद आपके पास रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। फिर और एग्जांपल लेते हैं। -√3 -2 आर नॉट स्वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि आपके पास -2 -3 आपके पास क्या है? नेगेटिव है। इनके नेगेटिव होने की वजह से आपके पास ये स्वर्ड्स नहीं है। तो स्वर्ड्स होने के लिए कंडीशन क्या थी कि a आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए।
डियर स्टूडेंट, अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर। तो ऑर्डर ऑफ स्वॉर्ड आपके पास क्या होता है? इन अ स्वॉर्ड, ये आपके पास गिवन अ स्वॉर्ड, इसकी जो आपके पास इंडेक्स होती है यानी इन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ स्वॉर्ड। इनकी कोई भी वैल्यू होगी 1 2 3 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपके पास ऑर्डर ऑफ स्वॉर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास ए आपके पास क्या होता है? रेडिकेंड होता है, और इनको हम क्या बोलते हैं? स्वॉर्ड्स की इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर n इक्वल टू 2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? स्वॉर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर। अगर यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 2 हो गई है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये कौन सी स्वॉर्ड है? स्वॉर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर। एग्जांपल आपके पास क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ a, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक। इसका क्या नाम है आपके पास? क्वाड्रेटिक। इसी तरीके से अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है, तो ये आपके पास हो जाएगी स्वॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर 3। ये आपके पास स्वॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर 3 हो जाएगी। और इसके एग्जांपल के ऊपर बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 21, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये आपके पास स्वॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर 4 हो जाएगी। और इसके एग्जांपल आपके पास क्या हो जाएगा? फोर्थ रूट ऑफ 56, और इसको हम क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 2 है, तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक होगी और स्वॉर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर होगी। ठीक है, n की वैल्यू 3 है, स्वॉर्ड ऑफ ऑर्डर 3 होगी, और इसको हम क्यूबिक बोलेंगे। अगर n की वैल्यू 4 है, तो स्वॉर्ड ऑफ 4 ऑर्डर होगी, और इसको हम बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास कौन सा है? इक्वी रेडिकल स्वॉर्ड। तो इक्वी रेडिकल स्वॉर्ड आपके पास कौन सी होती है? अ स्वॉर्ड ऑफ द सेम ऑर्डर। ऐसी दो स्वॉर्ड जिनका आपके पास ऑर्डर सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वी रेडिकल स्वॉर्ड। वो आपके पास इक्वी रेडिकल स्वॉर्ड होती हैं। ठीक है, यानी ऐसी दो स्वॉर्ड जिनका आपके पास इंडेक्स सेम आ जाए, वो आपके पास इक्वी रेडिकल स्वॉर्ड होती हैं। एग्जांपल के तौर पे लेके जाते हैं तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 2, ये आपके पास दो ऐसी टर्म है जिनके आपके पास इंडेक्स सेम है। इंडेक्स सेम होने की वजह से यानी ऑर्डर सेम होने की वजह से ये आपके पास इक्वी रेडिकल स्वॉर्ड्स है। ठीक है, अब जाते हैं टाइप्स ऑफ के ऊपर कि आपके पास कौन कौन सी टाइप ऑफ स्वॉर्ड्स होती हैं। तो टाइप ऑफ स्वॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्न, कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उनके बेसिस के ऊपर आपकी स्वॉर्ड्स की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास मोनोनोमियल। मोनो का मतलब है आपके पास वन, और नोमियल का मतलब है आपके पास टर्म। ठीक है, अगर किसी भी स्वॉर्ड्स के अंदर आपके पास एक टर्म मौजूद है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, विच कंटेन ऑन वन टर्म। ऐसी स्वॉर्ड जिसके अंदर आपके पास एक ही टर्म मौजूद हो, क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। एग्जांपल के ऊपर जाते हैं, आपके पास अंडर रूट 3, फिर आपके पास क्यूब रूट ऑफ 5, फिर आपके पास बायनोमियल। यहाँ पे देखें तो बाय का मतलब है आपके पास 2, और आपके पास नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। ठीक है, तो ऐसी स्वॉर्ड विच कंटेन टू टर्म, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये आपके पास बायनोमियल है। ठीक है, ऐसी स्वॉर्ड जिसके अंदर आपके पास दो टर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल के ऊपर जाते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये आपके पास पूरी स्वॉर्ड आपके पास इसके अंदर दो टर्म्स है, एक अंडर रूट 3 एक अंडर रूट 5, दोनों आपके पास ऐड हो रही हैं, तो इसके अंदर दो टर्म मौजूद है, इसलिए ये आपके पास बायनोमियल है। फिर अगली जो आपके पास होती है वो ट्राइनोमियल होती है। ठीक है, तो ट्राई का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होता है? 3 होता है। ट्राई का मतलब 3, और नोमियल का मतलब आपके पास क्या होता है? नंबर टर्म्स होती हैं। ठीक है, आपके पास क्या होगा? विच कंटेन 3 टर्म, जो ऐसी आपके पास स्वॉर्ड जिसके अंदर आपके पास 3 टर्म्स आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब जाते हैं एग्जांपल के ऊपर, तो आपके पास क्या गिवन है? अंडर रूट 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 फोर्थ रूट ऑफ 9, ये आपके पास 3 टर्म है, और 3 टर्म की वजह से ये आपके पास ट्राइनोमियल हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कंपाउंड स्वॉर्ड्स है। कंपाउंड स्वॉर्ड्स क्या होती हैं? अ स्वॉर्ड व्हिच कंटेन 2 और मोर स्वॉर्ड्स। ऐसी आपके पास स्वॉर्ड्स जिसके अंदर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा स्वॉर्ड्स मौजूद हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो एग्जांपल के ऊपर जाते हैं, आपके पास 2 माइनस
√7 प्लस √11 ये आपके पास कंपाउंड स्वॉर्ड्स है। क्यों है? यहाँ पे आपके पास दो क्या प्रेजेंटेड स्वॉर्ड्स मौजूद है, इस वजह से ये आपके पास कंपाउंड स्वॉर्ड्स है। तो नीचे आपके पास एग्जांपल गिवन है √3 और √5 माइनस 1, ये आपके पास कंपाउंड स्वॉर्ड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर आपके पास स्वॉर्ड्स एक ही मौजूद है, इन दोनों के अंदर आपके पास स्वॉर्ड्स एक ही मौजूद है, इसलिए ये आपके पास कंपाउंड स्वॉर्ड्स नहीं होते। तो कंपाउंड स्वॉर्ड्स के लिए आपके पास दो या दो से ज्यादा स्वॉर्ड्स का होना लाजमी है। अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आ जाएगा वो आपके पास क्या है? इंटायर स्वॉर्ड्स। ठीक है, इंटायर स्वॉर्ड आपके पास कौन सी होती है? इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द स्वॉर्ड इज प्लस माइनस 1 then it is called entire sword। ऐसी swords जिसका आपके पास कोएफिशिएंट क्या हो जाए? प्लस माइनस 1 आ जाए, इसको हम entire swords बोलते हैं। ठीक है, entire swords आपके पास कौन सी होती है? जिनका आपके पास कोएफिशिएंट किसके इक्वल हो जाए? प्लस माइनस 1 के, तो हम उसको क्या बोलते हैं? entire swords बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप ले लेते हैं √5, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है आपके पास? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो इसका कोएफिशिएंट आपके पास -1 है, जिसके साथ कोई भी गिवन नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपके पास मिक्स स्वॉर्ड्स है। ठीक है, तो मिक्स स्वॉर्ड्स आपके पास कौन सी होती हैं? इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द स्वॉर्ड अदर देन प्लस माइनस 1, ऐसी आपके पास स्वॉर्ड जिनकी आपके पास कोएफिशिएंट प्लस माइनस के अलावा हो, इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स स्वॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसी स्वॉर्ड्स जिसका कोएफिशिएंट प्लस माइनस के अलावा और कोई भी नंबर हो, तो वो आपके पास कौन सी होती है? मिक्स स्वॉर्ड्स होती है। एग्जांपल के ऊपर जाते हैं तो आपके पास गिवन है -4√5। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट आपके पास -4 है, तो इसलिए ये आपके पास मिक्स स्वॉर्ड्स है। इधर देखें आपके पास गिवन है 3/4 4/2, तो इसका कोएफिशिएंट आपके पास 3/4 है, इसलिए ये आपके पास मिक्स स्वॉर्ड्स है। अब अगला जो टॉपिक आपके पास आ जाता है लाइक और सिमिलर। आपके पास लाइक कौन सी स्वॉर्ड्स होंगी और सिमिलर मतलब सेम आपके पास कौन होंगी। ठीक है, which can be expressed as the rational multiple of same sword। आपके पास स्वॉर्ड सेम ही होगी, लेकिन हम उसके क्या कर देंगे? मल्टीपल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों आपस में क्या होंगी? सिमिलर या लाइक स्वॉर्ड्स होंगी। ठीक है, अब एग्जांपल के ऊपर जाते हैं तो आपके पास अंडर गिवन है, तो √8। अब देखें आप 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 4, 4 × 2। अब देखें √4 के ऊपर भी √2 के ऊपर भी 4 का आपके पास क्या आ जाएगा? 2, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा? √2, तो आपके पास √2 इक्वल है 2 √2 के, तो इसका क्या मतलब है? ये दोनों क्या है? लाइक एंड सिमिलर स्वॉर्ड्स है। इसी तरीके से आप देखें 18 और √3 अब 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2। अब √9 के ऊपर भी √2 के ऊपर भी 9 के ऊपर √ इक्वल होता है 3 के, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? सिमिलर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये दोनों स्वॉर्ड्स आपस में क्या है? सिमिलर स्वॉर्ड्स है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास अनलाइक एंड अनसिमिलर। ठीक है, तो अनलाइक और अनसिमिलर स्वॉर्ड्स कौन सी होंगी? व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशनल मल्टीपल ऑफ सेम स्वॉर्ड। आपके पास स्वॉर्ड सेम होगी, लेकिन वो एक दूसरे के रेशनल मल्टीपल्स नहीं होंगे। ऊपर अगर आपके पास क्या गिवन था? ये दोनों √8 और 2 √2 एक दूसरे के रेशनल मल्टीपल्स है, और इधर आपके पास एक दूसरे के रेशनल मल्टीपल्स नहीं होंगे। आप देखिए 81 √81 गिवन है, और फिर आपके पास 18 गिवन है। ठीक है, √81 आपके पास 9 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और ये √18 आपके पास 2 √3 के इक्वल आ जाता है, तो ये एक दूसरे के सेम नहीं है, तो इसलिए ये आपके पास अनलाइक एंड अनसिमिलर स्वॉर्ड्स। डियर स्टूडेंट, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक कंजुगेट्स ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कंजुगेट ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पास क्या होती हैं?
टू बाइनोमियल क्वाड्रेटिक स्वॉर्ड्स, आपके पास क्या हो, दो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक स्वॉर्ड्स दो विच इज डिफर बाय ओनली साइन, जो क्या हो हमेशा किसके साथ डिफर हो, साइन के साथ डिफर हो, कनेक्ट एंड कनेक्टिंग देयर टर्म, जो उनको क्या कर रही है, दोनों टर्म को कनेक्ट कर रही हूं, ठीक है। आपके पास दो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक स्वॉर्ड्स होंगी, वो क्या ओनली डिफर बाय द साइन, वो किस चीज से डिफर हो, एक दूसरे से, किस चीज से आपके पास अलग हो, साइन की वजह से अलग हो, तो जो उनको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है उनकी टर्म्स को, तो हम क्या बोलेंगे, वो एक दूसरे के क्या है, आपके पास कंजुगेट है। अब आपके पास गिवन है अंडर रूट एक्स प्लस बी अंडर रूट वाई एंड आपके पास अंडर रूट ए एक्स माइनस बी अंडर रूट वाई, ये आपके पास दो आपके पास बाइनोमियल क्वाड्रेटिक स्वॉर्ड्स गिवन है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस मौजूद है, यहाँ पे माइनस मौजूद है, बाकी ये आपके पास क्या है, सेम है। तो सिर्फ ऐसी दो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक स्वॉर्ड जो आपके पास साइन की वजह से क्या हो रही हो, डिफर हो रही हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट ऑफ द स्वॉर्ड, ये एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट है। अब आपके पास एग्जांपल के तौर पे गिवन है फिफ्थ रूट ऑफ 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 7, तो इधर आपके पास गिवन है फिफ्थ रूट ऑफ 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 7, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ किसके साथ डिफर है, ओनली प्लस एंड माइनस साइन के साथ, तो ये एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, रेशनलाइजेशन मेथड। आपके पास रेशनलाइजेशन मेथड क्या होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग द स्वॉर्ड्स क्वांटिटी फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर ऑफ स्वॉर्ड्स से आपने उस स्वॉर्ड्स क्वांटिटी को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, यानी खत्म कर देना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द स्वॉर्ड क्वांटिटी फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ द स्वॉर्ड फ्रैक्शन इज वेरी कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपके पास फ्रैक्शन के अंदर गिवन होगी, मतलब कि इस तरीके से p बाय क्यू की फॉर्म के अंदर गिवन होगी, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर जो भी स्वॉर्ड्स गिवन होंगी हम इसको रिमूव कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अगर करें इफ द डिनोमिनेटर इज बाइनोमियल, अगर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर दो टर्म वाली स्वॉर्ड्स प्रेजेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, वी टेक द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम जो स्वॉर्ड्स डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद होगी उसका कंजुगेट ले लेंगे। कंजुगेट लेने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द गिवन स्वॉर्ड, हम जो आपके पास स्वॉर्ड्स गिवन होगी उस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब देखें, आपके पास एक स्वॉर्ड्स गिवन है 1, आपके पास 3, आप एग्जांपल देखें आप, तो आपके पास गिवन है 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस आपके पास फोर्थ रूट ऑफ 5 गिवन है। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास क्या गिवन है, स्वॉर्ड्स गिवन है, आप इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो इसका कंजुगेट लेंगे, तो इसका कंजुगेट आपके पास क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस फोर्थ रूट ऑफ 5, तो उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और इससे आप क्या करेंगे, रिजल्ट जनरेट कर देंगे, ठीक। इफ द डिनोमिनेटर इज नोमियल, अगर डिनोमिनेटर आपके अंदर आपके पास एक ही टर्म मौजूद हो, देन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर टर्म, जो आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर टर्म मौजूद होगी उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास डिनोमिनेटर से स्वॉर्ड्स रिमूव हो जाएगा। अब आपके पास गिवन है अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ऊपर आपके पास अंडर रूट 5 आ जाए 15 आ जाएगा और नीचे आपके पास अंडर रूट 3 आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 1.290 आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? तो डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच।